जय माता की। बालाजी महाराज की जय हो। शीतला माई की जय हो। जय माता की। आज हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि हम जब भी किसी देवता की पूजा करते हैं या हम दुर्गा माता की, आज जो हम वीडियो में चर्चा कर रहे हैं वो दुर्गा माता। जब हम दुर्गा माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं निरंतर हर रोज उनकी, तो ऐसे क्या नियम है कि हमें उनका पालन करना चाहिए, अन्यथा जो हमारी पूजा है वो हमें फायदा देने के बजाय नुकसान देने लग जाती है। वो कैसे, कौन से नियम है, ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमारी पूजा से हमें नुकसान ना हो। क्योंकि जो भी हर रोज पूजा करते हैं, देखो जो साधक हैं, साधना करते हैं, उन्हें तो इस बारे में पता होता है, लेकिन जो साधना नहीं करते हैं, जो हर रोज माता की पूजा करते हैं या अन्य किसी देवता की पूजा करते हैं, वैसे हम पूजा कर आज जो चर्चा कर रहे हैं वो दुर्गा माता की कर रहे हैं। तो जो दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए कि वो हमसे नाराज ना हो, हमें उस पूजा का फायदा मिले। अभी क्या होता है कि बहुत से नहीं, ज्यादातर जो हर रोज पूजा करने वाले हैं वो इन नियमों को नहीं जानते और उन्हें उन पूजा के बदले नुकसान होता है। फिर वो कहीं जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, भाई वो कहते हैं कि भाई हम इतनी पूजा करते हैं लेकिन हमें फायदा नहीं मिलता। अभी जैसे जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, मान लेते हैं हनुमान जी की पूजा करता है कोई, तो जब हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हमारा ओरा जो होता है वो हनुमान जी के साथ जुड़ जाता है, उनकी शक्तियों के साथ जुड़ जाता है, उनकी तरंगों के साथ जुड़ जाता है, यानी कि हम उनके साथ जुड़ गए। तो जो हनुमान जी हैं, उनके जो नियम है हमें उनका पालन करना चाहिए। वो एक सात्विक देवता है। अब हम कर तो रहे हनुमान जी की पूजा और मदिरा मांस आदि का सेवन अगर करेंगे तो हमें पूजा का फायदा कहां से मिलेगा, हमें तो उसका नुकसान होगा। ऐसे ही दुर्गा माता जो कि एक वैष्णव है, वैष्णव यानी कि शुद्ध। आपने बहुत से शाकाहारी जो होटल्स वगैरह होते हैं उस पर भी दिखा होगा वैष्णव भोजनालय, वैष्णव यानी कि शुद्ध शाकाहारी। तो जो दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो उन्हें भी शुद्ध रहना होता है, उन्हें मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना होता। यहां तक कि आप चमड़े से बनी वस्तु भी अपने घर में नहीं रख सकते, अपने पास रखने की बात तो बहुत दूर है। आपने देखा होगा कि जब नवरात्रे आते हैं तो हम अपने घर में लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो माता के 9 दिन होते हैं। जब हम माता के उन 9 दिनों में ये कार्य नहीं करते, लहसुन प्याज तक का नहीं करते, क्योंकि वो संपूर्ण 9 दिन माता के होते हैं। तो जब हम वैसे दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो उस समय भी हमें ये परहेज तो हमें करने ही पड़ेंगे। जैसे मांस मदिरा आदि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, चमड़े की वस्तु का प्रयोग, पर्स बेल्ट आदि का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। दुर्गा माता के आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जाप करें, लेकिन अगर आपको उनसे जुड़े रहना है, उनकी पूजा का फायदा लेना है, तो आपको वैष्णव होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई बहुत से ऐसे नियम हैं जिन्हें हम पूर्ण नहीं कर सकते अपने गृहस्थ जीवन में, लेकिन ये नियम तो हम पूर्ण कर ही सकते हैं कि भाई हम मदिरा का सेवन, मांस आदि का सेवन ना करें, चमड़े से बनी वस्तुएं अपने पास ना रखें। देखो भाई, एक बात मैं जानता हूं, देवता एक ऐसी शक्ति होती है, या तो आप उनकी पूजा करो मत, और करोगे तो उनको नियम से करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको नुकसान होगा। अगर कोई भाई, कोई बहन ये कहता भाई मेरे से तो भाई ये सब चीजें नहीं छूट रही, परिवार से नहीं छूट रही, तो इससे अच्छा है कि आप देवता की उनकी पूजा मत करो, हाथ जोड़ लो बस। कम से कम आपका नुकसान तो नहीं होगा, फायदा नहीं। तो मैं सलाह दूंगा अपने सभी मित्रों से कि आप दुर्गा माता की अगर पूजा का, मंत्र का जाप कर रहे हैं या उनकी निरंतर पूजा कर रहे हैं तो ये परहेज आप अवश्य करें।
और दुर्गा माता के न्वाण मंत्र का ही जाप करें, सबसे अच्छा है। 2 मंत्र है माता के, बहुत ही आसान है, शुद्ध है, सात्विक है। ओम दुम दु दुर्गाय नमः, ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप दोनों माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, निरंतर पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा पूजा मत कीजिए। ठीक है? तो मैं अपने सभी मित्रों से एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि भाई आप या तो पूजा करो मत, करो तो आप इन मंत्रों का, इन नियमों का पालन करें। इसी के साथ बस एक आज वीडियो में मैं कुछ यही बातें बताना चाहता था। मेरे सभी मित्रों को दुर्गा माता की जय, बालाजी महाराज की जय। राम सीताराम, सीताराम।